पंच ज्योति शक्ति तेज सिद्धाश्रम में संपन्न हुए कार्यकर्ता बैठक के दूसरे दिन योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर भारत सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे अंदर सहनशीलता की पराकाष्ठा है तो चेतना की भी पराकाष्ठा होनी चाहिए। इसके साथ ही श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने देश के अंदर व्याप्त जिहादी मानसिकता, सरतन से जुदा गैंग व मंदिरों पर अवैध कब्जों को लेकर अपना विचार रखा। जो यात्राएं आज बांग्लादेश में देख रहे हो, अन्य जगहों का देख रहे हो, पाकिस्तान में देख रहे हो कि हिंदुओं के साथ किस प्रकार की बर्बरता की जा रही है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह उनको मारा जा रहा है, किस तरह बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। यही हाल आपके पूर्वजों के साथ हिंदुस्तान में भी गुजर चुका है, इससे हजारों गुना ज्यादा। मगर कम कम आज की परिस्थितियों को देख करके तो सजग हो। दुर्भाग्य से हमारे देश की सरकार, जो एक सनातनी सरकार मानी जाती, हिंदुवादी सरकार मानी जाती, नपुंसकता का जीवन जी रही है। आज यही जिस प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है, यदि किसी दूसरे धर्म के देश में हो रहा होता, उनके धर्म के लोग मारे जा रहे होते, एक दिन का विचार न करते, अपनी सेना का प्रवेश करा देते उस देश में और हिंदुओं की रक्षा करते। मगर हिंदुओं को तो बस केवल एक पाठ सिखाया गया है, सहते रहो, सहते रहो, सहनशीलता। ये मूर्ख लोग सिखाते हैं। हमारे अंदर जहां सहनशीलता की पराकाष्ठा है, वहीं चेतना की भी पराकाष्ठा होनी चाहिए। जो हमारे ऋषियों, मुनियों, धर्म योद्धाओं, राजा महाराजाओं के पास थी, केवल सहते रहने से हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें अनीति अन्याय अधर्म से संघर्ष करना ही पड़ेगा। आज की परिस्थितियां चारों तरफ हम जिस प्रकार से ग्रसित होते चले जा रहे हैं, तो हमें विदेशी आक्रमणकारियों से खतरा नहीं है। दुर्भाग्य से देश आजाद हुआ, मगर हमारे देश में ही मक्कारों, गद्दारों की, सनातन द्रोहियों की कमी नहीं है, नास्तिकों की कमी नहीं है, जो क्षणिक लोलुपता में आज भी ऐसे आक्रमणकारियों का, जिहादियों का, गजवाए हिंद करने की मानसिकता रखने वालों का खुल करके समर्थन करते हैं। ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां भी हैं, भूल जाती हैं कि जिहादी मानसिकता के लोग, मैं मुसलमानों के सभी इस्लाम धर्म की बात नहीं कहता, मगर मुझे इस मंच से भी आज यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मात्र 25% इस्लाम धर्म को मानने वाले ऐसे लोग होंगे जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, मगर 75% मानसिकता के लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं। उनका थोड़ा भी वर्चस्व बढ़ने पर वो जो आज जिन लोग समर्थन कर रहे हैं, उनका भी गला काटने में हिचकेंगे नहीं, क्योंकि इनका सहज स्वभाव है जिहादी मानसिकता के लोगों का कि जब तक ये कम है ताकत में, सद्भावना, भाईचारे की, गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे, और थोड़ा ये वर्चस्व बढ़ते ही ये गला काटने में हिचकते नहीं। आज अगर देखा जाए हमारे देश में एक नहीं सैकड़ों मिनी पाकिस्तान ऐसे क्षेत्र बन गए जहां पर पुलिस जाने में भी घबराती है। उनके यहां पे धार्मिक यात्राएं नहीं निकाली जा सकती, यात्राओं में पथराव कर दिया जाता है, लोगों के गले काट दिए जाते हैं। हमारे सनातन धर्म पर चाहे जितनी गालियां देते रहे, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता, मगर उनके धर्म पर एक भी टिप्पणी कर दो तो सब तन से जुदा की बात कहने लग जाते हैं। यह बवंडर आपको भी घेरता जा रहा है, समाज को घेरता जा रहा है। अगर शांति इसी प्रकार यात्राएं संतोष की तय करते रहोगे, समाज को जगाओगे नहीं, समाज में परिवर्तन नहीं डालोगे, दिन रात एक नहीं करोगे, तो आगे आने वाली आपकी पीढ़ी उन्हीं दर्दों को पुनः सहेगी जिन दर्दों को आपके पूर्वज सह चुके हैं। ये मत सोचो कि सब कुछ सामान्य चल रहा है।
सामान्य शांत आप लोगों के लिए, जिहादी मानसिकता के लोग शांत नहीं बैठे। देश में जगह जगह जिहादी मानसिकता के लोग पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं और सतत सनातन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आजादी के बाद दुर्भाग्य से ऐसा वातावरण दिया गया, कैसे लोगों के हाथ में सरकारें रही कि शिक्षा मंत्री भी मुसलमान बनाया गया। ऐसे कार्य किए जाते रहे कि आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसी शिक्षा की ओर मोड़ा गया जो गद्दार थे, मक्कार थे, आक्रांता थे, लुटेरे थे, जिहादी थे, बलात्कारी थे, उनको महिमा मंडन करके आप लोग उनका इतिहास पढ़ाया जाता रहा। बाबर, अकबर, हुमायूं, टीपू सुल्तान, जिन मक्कारों ने हमारे देश की संस्कृति को तहस नहस किया, करोड़ों करोड़ों लोगों का कत्ल किया, हमारे लाखों लाख मंदिरों को ध्वस्त किया, उनका सम्मान के साथ आप लोग ही पढ़ते रहे उनका इतिहास। हमारे सनातन का इतिहास कब आपको पढ़ाया गया? 99% अपनी सशक्त विचारधारा से समाज दूर है। आज उन्हें जरूरत कि यह विषम परिस्थिति है और इस विषम परिस्थिति में केवल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही हमें बचा सकती है। उनकी शरण में रह करके, उनकी भक्ति करके, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करके, चेतनावान बन करके, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ करके हम स्वयं की रक्षा कर सकते हैं और समाज की भी रक्षा कर सकते हैं। उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। समाज को जगाने की जरूरत है। अनीति, अन्याय, अधर्म जिस गति से बढ़ रहा है, दिन रात अपने कदम किस तीव्र गति से उठाते हैं कि देखते देखते पूरे देश पे कब्जा कर लेते हैं। जहां लगता है सालों लगे वहां 10 दिन में कब्जा कर लेते हैं। भारत भी चारों तरफ से जिहादियों से घिरा हुआ है। यह मत सोचो कि तुम्हारे देश पर कुछ नहीं करेंगे। अगर इसी तरह देश में गद्दारी मक्कारी करने वालों का महिमा मंडन होता रहा, भ्रष्टाचारी राजनेता चुनाव जीत जीत करके जाते रहे और देश को लूट लूट कर अपना पैसा विदेशों में जमा करते रहे और तुम छोटे मोटे प्रलोभनों से उनका समर्थन करते रहे, तो देश धीरे धीरे गुलामी की ओर ही जा रहा है। इसे बचाना होगा, समाज को जगाना होगा। इसलिए आप लोगों को रास्ता दिया गया है कि अपने कर्तव्य को पहचानो। आज वक्त नहीं है शांति से बैठने का। हर एक दिन सोचने की जरूरत है कि मैं और क्या कर सकता हूं, मां की भक्ति में और क्या कर सकता हूं, अपने जीवन को सुधारने में और क्या कर सकता हूं और परोपकार के लिए मैं क्या कर सकता हूं। सजग होने की जरूरत है। अपने बच्चों को दिशा देने का प्रयास करो कि बच्चे तुम्हारे ताकतवर बने, ऊर्जावान बने, योगी बने, उनके अंदर भक्ति हो, वैराग्य का भाव हो, त्याग की भावना हो, केवल शादी ब्याह में लिप्तता ना हो, बल्कि उनके अंदर तो वह वैराग्य हो कि हम ऋषियों मुनियों साधक साधिकाओं के तरह का जीवन जिए। वो इच्छा शक्ति जगानी होगी।